दूसरा शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। यहां पर 2 खानदानों का जिक्र किया गया है। एक खानदान दाऊद का खानदान जो बढ़ रहा है, कमजोरी से स्टार्ट हुआ था, कमी में स्टार्ट हुआ था, पर अब धीरे धीरे ये प्रॉस्पर होता जा रहा है, धीरे धीरे आशीषित होता जा रहा है। और एक ऐसा खानदान जिसको खुदा ने ऊंचाइयां दी थी, इजराइल का सबसे शक्तिशाली खानदान, इजराइल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिसका नाम है शाऊल और इसका खानदान, अब ये धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, धीरे धीरे निर्बल होता चला जा रहा है। कौन है जो निर्बल होना मांगता है? कौन है जो कमजोर होना मांगता है? कोई नहीं। पर क्या कारण है कि बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं कि शाऊल को पता नहीं होगा कि हम इतनी लड़ाइयां जीतते थे, हमने अम्मोनियों को हरा दिया, हमने पलिश्तियों को हरा दिया, पर आज क्या कारण है? आज हम क्यों हारते चले जा रहे हैं? क्यों हम बार बार डिफीट होते चले जा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इसको पता नहीं है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी ये खानदान अब प्रबल नहीं हो पा रहा है और दाऊद का खानदान प्रबल होता जा रहा है। आज आपको एक बात बता दें, आप तब तक प्रबल होंगे या मैं तब तक प्रबल होऊंगा जब तक खुदावंद हमारे साथ है। ये खानदान, दाऊद का खानदान आज प्रबल इसलिए हो रहा है क्योंकि इस खानदान में खुदा को ऊंचा किया गया है। और ये खानदान जो कभी शक्तिशाली हुआ करता था, कभी बहुत बलशाली हुआ करता था और आज कमजोर हो रहा है, कारण यह है कि इस खानदान में एक दिन खुदा ऊंचा किया गया था, पर आज खुदावंद को इन्होंने बहुत नीचे स्थान पर रखा है और इसलिए अब ये खानदान धीरे धीरे कमबल होता जा रहा है। आज आपको बताना मांगता हूं, इस खानदान को हराने वाला दाऊद नहीं है, इस खानदान को निर्बल करने वाला कोई और नहीं है, ये खुद है। क्योंकि जब तक खुदावंद आपके साथ है तब तक तो आप प्रबल होंगे, जब तक परमेश्वर आपके साथ है तब तक तो आप जयवंत होंगे। पर जिस दिन खुदा आपके पास से चला गया, उस दिन बहुत कोशिश कर लेने के बाद भी हम और आप प्रबल नहीं हो सकते, हम और आप आशीषित नहीं हो सकते, हमें और आपको बरकत नहीं मिल सकती। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा, शाऊल ने बहुत जद्दोजहद करी, इतना इरिटेट हो गया कि दाऊद के पीछे पड़ गया। ये सब करने से अच्छा है कि तुम जिंदा खुदा के पास लौट आओ और जिंदा खुदा से कह दो, खुदावंद मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। और मैं इतना जानता हूं कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, माफ करने वाला है। कितनी बार जब हम कमजोर होने लगते हैं तो हम दोष सबको देते हैं, इसकी वजह से इसने मेरी प्रेस छीन ली, इसने नई प्रेस करा दी, हमसे अच्छी करा दी, इसने ये करा दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, अब तो हमें कोई जगह ही नहीं देता, अब तो सब हमें हटा देते हैं, अब तो मेरा कोई स्थान नहीं है। नहीं, ये सब शाऊल भी यही कर रहा है, दाऊद के पीछे पड़ गया, जबकि जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है कि खुदावन के सामने जाए और खुदावन से कहे, खुदावन माफ कर दे, एक बार फिर से मेरे खानदान में लौटा। आप लौट आएंगे, मेरे खानदान में रौनक लौट आएगी। इधर उधर अगर कमजोर हो रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, चीजें बिगड़ती चली जा रही है, तो कहीं और ना जाइए, जिंदा खुदा के पास आइए और खुदावन से कहिए, खुदावन हमसे गलती हो गई है। और मैं आपको बताऊं, जब खुदावन लौटेगा तो हमारी कलीसिया में रौनक लौटेगी, जब खुदावन लौटेगा तो हमारे खानदान में रौनक लौटेगी, और जब खुदावन लौटेगा तो हमारी जिंदगी में रौनक लौटेगी। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे।